नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन के बारे में। और नाउन के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कॉमन क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। नाउन सुनते ही हमारे मन में आता है कि व्हाट इज़ नाउन। तो इसका आंसर है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। हाउ मेनी नाउन्स आर देयर एंड व्हाट आर दे? There are 9 types of noun. They are common, proper, collective, abstract, gender, uncountable, countable, concrete and compound noun. तो पहला इनमें से आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है ना? कॉमन नेम्स फॉर पर्सन्स, थिंग्स, प्लेसेस और एनिमल्स। ये जो कॉमन नेम्स होते हैं सबके, चाहे वो पर्सन हो, थिंग्स हो, प्लेस हो या एनिमल्स हो, उन्हीं के लिए उन्हें हम कॉमन नाउन के लिस्ट में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय, कंट्री, स्कूल, चॉकलेट एक्सेट्रा। देन प्रॉपर नाउन, ए स्पेशल नेम यूज फॉर ए पर्सन, एन एनिमल और ए थिंग। ये जो स्पेशल नेम होते हैं सबके, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो, किसी का भी हो। जैसे कि राम एक नाम है और वो एक प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल प्रभुदत्त, मुंबई, कैडबरी, बेंगल टाइगर, गंगा एक्सेट्रा। देन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है ना? ए स्पेशल नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ये जो स्पेशल नेम ऑफ ए ग्रुप, ये जो ग्रुप में सब रहते हैं उनके लिए जो यूज़ होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन के लिस्ट में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के ग्रुप को ना हर्ड बोलते हैं। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी जहाँ पे बुक्स बहुत सारे होते हैं उन्हें लाइब्रेरी बोला जाता है। स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स के झुंड को स्कूल बोला जाता है। देन नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रादर देन ए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये जो सब आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में है। फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ, डेंजर, हार्ड, टेस्टेड, स्मेल्ड, टच्ड। ये सब क्या है? फीलिंग्स है ना, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। नेक्स्ट जेंडर नाउन, कॉमन नाउन दैट रिफर्स टू द जेंडर फॉर पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। ये जो कॉमन नाउन होते हैं ना, जो जेंडर्स के फॉर पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स, ये सब जेंडर नाउन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय, फादर, वुमेन, सन, मदर, सिस्टर एक्सेट्रा। देन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में क्या है ना? कॉमन नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जो सब कॉमन नाउन जैसे कि राइस को आप गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेन, सॉल्ट, सैंड, शुगर, राइस एक्सेट्रा। देन काउंटेबल नाउन, ये जो अनकाउंटेबल का उल्टा ये काउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल में आप किसी को गिन नहीं सकते, बल्कि काउंटेबल में आप गिन सकते हैं। कैसे ना? कॉमन नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिन्हें आप कॉमन नाउन है, जिन्हें आप गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, कॉपी, बॉटल, बैग एक्सेट्रा। देन कॉन्क्रीट नाउन। Concrete noun is a noun that can be identified through one of the 5 senses: touch, sight, hear, taste or smell. For example, what is that noise? Would someone please answer the phone? In this time, phone and noise are concrete noun because these are related to hear. देखिए, ये जो concrete noun है ना, इसे आप अपने जो 5 सेंसेस होते हैं इसी की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ दैट नॉइज़। ये जो नॉइज़ आप कैसे पता चलता है कि ये नॉइज़ है? कान से, और कान का लिस्ट में आता है क्या? हियर, इसीलिए कॉन्क्रीट नाउन में है। वुड समवन प्लीज़ आंसर द फ़ोन। ये आंसर द फ़ोन तो ये भी आएगा हियर में, क्योंकि ना फ़ोन को आप कान में देने से ही तो आप
किससे बात कर सकते हो, इसीलिए। इन दिस टाइम द फोन एंड नॉइज आर कॉन्क्रीट नाउन बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू हियर। ओके, देन compound noun, the noun that is made with two or more words are called compound noun। एक नाउन जो कि टू और मोर वर्ड्स से बना होता है, दो या फिर उससे ज़्यादा शब्दों से बना होने को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है ओपन और स्पेस्ड वर्ड्स। जो ओपन या फिर स्पेस्ड वर्ड्स होते हैं मगर हम उसे एक साथ बोलते हैं, जैसे कि बस स्टॉप, ये अलग अलग लिखा जाता है मगर हम एक ही वर्ड को समझाते हैं, बस स्टॉप। हाइपिनेटेड वर्ड, जिस वर्ड में हम हाइपिन दे देते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ, इसमें हाइपिन दो वर्ड दिया जाता है मगर पढ़ते हैं एक। क्लोज्ड और सॉलिड वर्ड, जैसे क्लोज्ड और सॉलिड होते हैं उससे हम बोलते हैं, जैसे कि फुटबॉल, ये हो गया फुटबॉल। नेक्स्ट डाउट क्वेश्चंस के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत से लोगों का डाउट होता है कि कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफरेंस क्या है, तो इसका आंसर है कॉन्क्रीट नाउन। A concrete noun is a noun that can be identified through one of the senses। हमने उस टाइम पढ़ा था कि concrete noun में हम लोग अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके हम उसे पहचान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक, फ्लावर, नॉइज़, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा। म्यूज़िक हीयर में जाता है, फ्लावर स्मेल में आता है, नॉइज़ हीयर में जाता है, हीट हम लोग स्किन से भी कर सकते हैं, टच से, और कोल्ड हम लोग भी टच से कर सकते हैं, टेस्ट में भी कोल्ड हमें पता चलता है। देन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका आंसर है एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ ए नाउन दैट कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड यूजिंग वन ऑफ द सेंसेस। ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये 5 सेंसेस में बिल्कुल नहीं आता। टच, हियर, साइट, स्मेल, टेस्ट, इसमें ये बिल्कुल नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉरेज, ट्रूथफुलनेस, स्टूपिडिटी, एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सब अपने अंदर का ना फीलिंग्स है, इसीलिए ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।